दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा ने मिलकर उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से एक बार सरकार को घेरा। बोले फिलहाल सरकार करती है किसानों और गरीब को का अपमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर बरते अशोक गहलोत। बोले फिलहाल देश की सारी संस्थाएं जो यहां पर वो चुप बैठी हुई है, देश में हिंसा फैलाने का काम हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताएं त्रिपुरा में बीजेपी के 2 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस का थामा दामन। ममता बनर्जी करेंगी अखिलेश यादव के लिए प्रचार, बीजेपी को लगेगा एक बड़ा झटका। शाहरुख खान के वीडियो को झूठे तरीके से किया गया वायरल। दम फूकने को बताया गया थूकना। इसमें सुरेश चौहान के कभी हुआ बुरी तरीके से ट्रोल। एक बार फिर से जो है यहां पर आपको बता दें कनाडा में मचा बवाल। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है यहां पर लोगों ने निकाला मार्च, वहां के नियमों को बदलने की बात। अमित शाह ने जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल ओवैसी जल्द से जल्द तत्काल में ले ले सुरक्षा, उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और भी जो यहाँ पर कई सेवाएं प्रदान की गई हैं। तो सारी खबरें एक एक कर बताएंगे, फटाफट अंदाज में बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरजे अखिलेश यादव। बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को डराया धमकाया गया, पीटा गया। उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा यह दमनकारी सरकार है जो कि देश की जनता के साथ दमन और गमन कर रही है। अखिलेश ने कहा कि आखिरकार ऐसा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जो पिछले 5 सालों में मोदी जी ने देश के लिए यह किया। अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है वो किस ओर है। जिस तरीके से देश के विकास पर रोक लगाई जा रही है, देश की जनता को लगातार डराया धमकाया जा रहा है, इसमें सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर झूठे एनकाउंटर हुए तो वो योगी आदित्यनाथ ने ही कराए हैं। आपको बता दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था, जिस आंकड़े में यह पता चला था कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर झूठे एनकाउंटर कराए गए और सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें मुस्लिमों के ही नाम है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है उसका आए दिन सोशल मीडिया पर मजाक बनता रहता है। यही कारण जो बाबा को एक बार फिर से अखिलेश यादव ने घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि पहले बाबा ये बताएं कि वो किस किस का साथ देने वाले, क्योंकि बीजेपी की सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि उसने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी कुछ किया है। अगर इनके पास विकास बताने के हुए तो फिर आखिर ये बताते क्यों नहीं, क्यों ये सच्चाई नहीं बताते कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में झूठे फर्जी इनकाउंटर किए गए। आज भी गौ हत्या के नाम पर मासूम लोगों को दोस्तों फंसाया जाता है। यही कारण है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे गंदा करार देते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे बोला हमला तो राहुल गांधी ने किया पलटवार। दरअसल दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में भयंकर हंगामा हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल जो बांटों की नीति है वो कांग्रेस अपनाती थी, धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटती थी। जबकि दोस्तों आज 2014 के बाद से पूरा 8 साल में देश में किस तरीके का माहौल बना दिया गया है, कैसी एक सांप्रदायिकता फैला दी गई है, ये आपके सामने। नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश में नफरत फैलाई। उसी के जवाब में दोस्तों आपको बता दें वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बीजेपी को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में लोकसभा में दोस्तों जमकर हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का झूठ दोस्तों लोगों ने पकड़ लिया। आपने देखा कि बीजेपी बार बार एक शब्द को दोहराती है कि सांप्रदायिकता और जो दंगे वो कांग्रेस भड़काती थी, हमने कभी जात पात नहीं किया। जबकि दोस्तों 2014 के बाद से किस तरीके से जात और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा चला जा रहा है ये आप देख रहे हैं। किस तरीके की राजनीति, उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां दोस्तों मासूम जो मजलूम लोग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को पीटा जाता है, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और खास कर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है,
मुसलमानों को, बार बार मुसलमानों का नाम बदनाम किया जाता है, कभी कोरोना से जोड़ दिया जाता है तो कभी मुसलमानों को दोस्तों लव जिहाद पर जोड़ दिया जाता है। जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं इन पर सरकार की पूरी नजर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सरकार इस पर ध्यान नहीं देती और प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने फैलाया ये जात पात। अब आप समझिए दोस्तों कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो कांग्रेस ने किया है, अगर इन देश में महंगाई बढ़ रही है तो वो भी कांग्रेस ने किया है। भैया 8 साल सत्ता में आए हुए बीजेपी को हो गए, अब तो बीजेपी ये मान ले कि भैया इसकी वजह से ही महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी पिछली सरकारों को घेरा जा रहा है, जबकि 8 साल सत्ता में आए हुए बीजेपी को खुद हो गए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में असदुद्दीन ओवैसी से की अपील, बोले फिलहाल तत्काल में ले लें सुरक्षा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ था। एएमआई के प्रमुख और चीफ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर पूरी 8 गोलियां चलाई गई थी। 8 गोलियां फायरिंग करने के बाद दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बच गए थे, लेकिन वो 2 आरोपी जिन्होंने ओवैसी के ऊपर गोली चलाई थी उन आरोपियों को जो यहाँ पर दोस्तों पकड़ लिया गया था। अब जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पर पुनर्जांच चल रही है, जांच में जो यहाँ पर पता चल जाएगा कि फिलहाल और कौन कौन उन लोगों के साथ मिला हुआ था जिन लोगों ने ओवैसी के ऊपर हमला किया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद जो सेना है, या फिर यूं कहते जो फर्जी जो भगवाधारी लोग हैं दोस्तों, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कहते हैं हमने सिर्फ ओवैसी को डराने के लिए गोलियां चलाई, अगर मारना होता तो हम नीचे नहीं बल्कि ऊपर गोली चलाते। जाहिर सी बात है दोस्तों, गोली नीचे चलाओ या ऊपर चलाओ, अगर इंसान को लगेगी तो वो मरेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर जो अमित शाह ने बयान दिया है कि पुनर्जांच चल रही है, ओवैसी तत्काल में सुरक्षा ले लें, उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रदान की जा रही है और इसी के साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ साथ उनको जो है यहाँ पर सिक्योरिटी भी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन अमित शाह ने कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो अभी भी सुरक्षा लेने से मना कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सुरक्षा जो दी जा रही है उसको ओवैसी लेना क्यों नहीं चाह रहा है, ये समझ में किसी के भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी को अभी भी लोग बीजेपी की बी पार्टी के नाम से ही जान रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था दिव्यांगों के जबरदस्ती झपटे जा रहा है वोट, अखिलेश यादव ने की चुनाव आयोग से शिकायत। दरअसल दोस्तों बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी करारी हार नजर आ रही है। बीजेपी को यह पता चल चुका है कि वो उत्तर प्रदेश का चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और यही कारण दोस्तों जब बीजेपी अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। यही कारण है जो बीजेपी ने दोस्तों अब दिव्यांगों के वोट जबरदस्ती बैलेट पेपर पर लेना शुरू कर दिया। अभी तो दोस्तों वोटिंग शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही जो यहाँ पर बीजेपी अपनी तिकड़म लड़ाने भिड़ गई है। दोस्तों आपने सुना ही होगा, देखा होगा, कई बार ये महसूस किया होगा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़खानी करती है और ईवीएम और बैलेट पेपर इन दो चीजों को लेकर दोस्तों हमेशा मैदान जंग छिड़ी रहती है। लेकिन अब बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से घिर गई है। इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आपको बता दें जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर वगैरह नहीं होते, जिनकी दोस्तों आंखें नहीं होती हैं, उन लोगों के अब जबरदस्ती दोस्तों वोट लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सीएम योगी जबरदस्ती दिव्यांगों के वोट मांग रहा है, उनसे जबरदस्ती बैलेट पेपर पर वोट ले रहा है। आप समझिए दोस्तों अभी तो वोटिंग शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो वोटिंग में काफी अच्छा खासा टाइम है, लेकिन उसके बाद भी सीएम योगी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है, उनका साफ कहना है कि फिलहाल जिस तरीके के ये काम हो रहा है, जिस तरीके की बीजेपी काम कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों बार बार देश की जनता को जो समझाने की कोशिश की, उससे एक बात साफ हो जाती है कि आज देश में जिस तरीके का माहौल है, देश में जिस तरीके की सांप्रदायिकता है दोस्तों, वो बीजेपी काफी जानती है और बीजेपी ये फैला रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शाहरुख खान का झूठा वीडियो वायरल कर अंध भक्तों ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को किया ट्रोल। दरअसल दोस्तों शाहरुख खान को ट्रोल करना अंध भक्तों को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कल लता मंगेशकर, जिनको सुरों की देवी भी कहा जाता है दोस्तों, लता मंगेशकर जी का दोस्तों 92 साल की उम्र में, यानी कि 92 साल की उम्र में कल निधन हो गया। निधन के वक्त दोस्तों शाहरुख खान जो है वो सुबह सुबह पहुंचे आज,
और जो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अब दोस्तों हर जात धर्म के लोगों का श्रद्धांजलि देने का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है। कोई बाइबल पढ़ता है दोस्तों, कोई कुरान पढ़ता है, तो कोई जो यहाँ पर कोई आयत पढ़ता है, तो कोई जो है गीता को पढ़ता है। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर यह झूठ बोलकर फैलाया गया कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर था उसके ऊपर थूक दिया। जबकि दोस्तों शाहरुख खान वहां पर क्या कर रहा है ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, मुसलमानों में एक चीज होती है और वो ये होता है कि यहाँ पर जो है जो भी हम पढ़ते हैं उसको दम किया जाता है। दम मीन्स दोस्तों उसको फूका जाता है, यानी कि फूक जिसको मारना कहते हैं आप लोग, उसको फूकना कहते हैं, उसको फूका जाता है और दम किया जाता है जब भी किसी को श्रद्धांजलि देना होती है। तो शाहरुख खान ने दम करा, जो भी उनको पढ़ना था उन्होंने वो पढ़ा, उसके बाद लता मंगेशकर की लाश पर यानी कि जो पार्थिव शरीर था उस पर फूका। लेकिन दोस्तों जो चौहान के, जो सुरेश चौहान के, उसने थूक जिहाद नाम ले दिया इसको। यानी कि सुरेश चौहान के का जो चैनल है दोस्तों सुदर्शन टीवी, आपने देखा होगा, दरअसल ये एक दंगाई पत्रकार है जो कि हमेशा मुसलमानों को टारगेट करता है और इसको सिर्फ धर्म और जात पर ही मजा आता है। ये पहला ऐसा पत्रकार आपने देखा होगा जो सरेआम लोगों की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है। अब दोस्तों सुरेश चौहान के ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि देखो भाई, शाहरुख खान कैसे जो यहाँ पर लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूक रहा है, जबकि दोस्तों शाहरुख खान वहां पर दम फूक रहे थे। लेकिन ये वीडियो की जब सच्चाई लोगों के सामने आई तो लोगों ने जमकर सुरेश चौहान के को ट्रोल कर दिया। सुरेश चौहान के वो इंसान है दोस्तों जो अभी दिल्ली में खड़े होकर मुस्लिमों को काटो के नारे लगा रहा था, एक तरीके से सांप्रदायिकता फैला रहा था, लेकिन वो अभी तक दोस्तों जेल के बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी का कानून है। एक जो कि सरेआम मुसलमानों को धमकियां दे रहा है, एक विशेष समुदाय को मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं, वो लोग खुले घूम रहे हैं। और जिन विचारों ने शांतिपूर्ण ढंग से एनआरसी सीएए का विरोध किया था, जिन किसानों ने कृषि कानून का विरोध किया था, आज वो जेल में पड़े हुए हैं। अब आप समझिए, ये हमारे देश में दोहरे कानून चलना है दोस्तों। एक तो बीजेपी के नेताओं के लिए, एक बीजेपी के समर्थकों के लिए बिल्कुल सही कानून है कि वो कुछ भी बोल दे तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक मुस्लिम है दोस्तों, अगर इन्होंने कुछ भी गलत बोल दिया तो उसी वक्त पूरी मीडिया खड़ी हो जाती है हाथ में भाले लेके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा में बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के 2 विधायकों ने दोस्तों थामा कांग्रेस का हाथ। दरअसल दोस्तों अब बंगाल के बाद ममता बनर्जी के बाद त्रिपुरा का नंबर आ गया है। आपको बता दें दोस्तों, कल बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा में दोस्तों बीजेपी के 2 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे डाला है। दरअसल दोस्तों प्रथा अखिलेश यादव ने ही शुरू की। सबसे पहले अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को उड़ा दिया और उसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में एक एक कर जो बीजेपी का किला खड़ा हुआ था दोस्तों उसको ढहा दिया। अब दोस्तों आपको बता दें, नई खबर जो निकलकर सामने आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश की हवा के साथ साथ त्रिपुरा की हवा भी बदल गई है। त्रिपुरा में दोस्तों बीजेपी के 2 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ साथ आपको बताता चलूं, जो 2 विधायक थे उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल त्रिपुरा में कोई भी काम नहीं हो रहा है। दरअसल बीजेपी के जो नेता है वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और यही कारण दोस्तों जो त्रिपुरा सरकार को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, त्रिपुरा में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है। यही कारण है जो बीजेपी के समर्थक या फिर यूं कहते हैं कि बीजेपी के जो विधायक है वो एक एक कर अपना पाला बदल रहा है। पाला बदलने के साथ साथ दोस्तों वो लोग जो यहाँ पर सरकार बदलने का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है अब त्रिपुरा में भी दोस्तों भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। ऐसे पहले कई बार बीजेपी के ऊपर नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही कारण जो भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस झटके को हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी की उल्टी गिनती जो है वह पूर्णतः शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन तो झूठे निकले, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर और अन्य राज्य हो जहां जहां बीजेपी ने अपने झूठ का परचम लहराया था। बीजेपी को एक बड़ा झटका त्रिपुरा में भी लग रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब फिर से एक बार जो यहाँ पर संजय सिंह ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले आखिर उत्तर प्रदेश में स्कूल और अस्पतालों की क्या हालत है, पहले मोदी जी जाएं और बाबा को उनकी आंखों से दिखाएं कि ये है उत्तर प्रदेश के अस्पताल और स्कूल। दरअसल दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अगर आप स्कूल और हॉस्पिटलों को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। संजय सिंह ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के हर एक स्कूल में गया हूँ,
हर एक अस्पताल में गया हूं, हॉस्पिटल में गया हूं, लेकिन मुझे यहां पर कोई ऐसी सुविधा दिखाई नहीं दी। आम जनता का किस तरीके से इलाज किया जाता होगा, ये बहुत ही दुख की बात है। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर विपक्ष जमकर हमलावर है। यही कारण जो अब संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय सिंह ने साफ कहा कि दरअसल बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है उसको लेकर देश की जनता देख रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश में इस तरीके की सांप्रदायिकता, नफरत और एक जहरीला माहौल बनाया जाता है तो देश की जनता का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता है। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया है। उनके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, कई बड़े अहम जो फैसले वो भी निकलकर सामने आ गए हैं। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी के आने वाले दिन काफी बुरे साबित होने वाले हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से जो यहाँ पर यूपी में आएगी अखिलेश की सरकार। जयंत चौधरी ने कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। जयंत चौधरी का कहना है कि यहाँ के नेताओं की बोली को हो क्या गया, कभी गर्मी कर देंगे, कभी गर्मी निकाल देंगे, कभी सर्दी कर देंगे, आखिरकार बाबा की बोली का क्या करें। जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बाबा हमसे कहते हैं कि हमारी गर्मी निकाल देंगे, कभी ठंड कर देंगे, कभी सर्दी कर देंगे। ये कैसी बयानबाजी चल रही है, आखिरकार ये कौन सी भाषा का यूज किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि आज सारी गरिमाओं को लांघा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का एक सीएम इस तरीके की गुंडागर्दी वाली भाषा का यूज कर रहा है। जयंत चौधरी ने कहा कि दरअसल बीजेपी जब डरने लगती है तो इस तरीके की गुंडाई पर उतर आती है। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि वो देश में किस तरीके की चीजों को कर रही है। और यही कारण दोस्तों जो फिर से दोस्तों आपको बता दें भड़कते हुए यहाँ पर नजर आ गए जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके की हरकतें कर रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता गुस्से में। इस प्रदेश की जनता ही, जयंत ने कहा कि जवाब देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टुसपुंजियों को। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जयंत चौधरी ने पहले भी बीजेपी के ऊपर हमला बोला था। जयंत चौधरी ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा जी इन दोनों का समय आ चुका। जी हाँ, 2024 में मोदी जी की विदाई और 2022 में योगी जी की विदाई। आपको बताता चलूं यहाँ पर जयंत चौधरी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है। ये ना ही आम जनता के साथ है ना किसानों के साथ है, ये सिर्फ उन लोगों के साथ है जो पहले से ही पूंजीपति हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है। आम जनता को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया। जिस तरीके से मोदी जी को लोगों ने बायकॉट किया है वैसे ही मोदी जी ने जनता को बायकॉट कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक में दोस्तों हिजाब विवाद को लेकर नई खबर। कर्नाटक स्कूलों में दोस्तों जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल में पहुंची, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की करारी, एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों की करारी हार हो गई है। दरअसल दोस्तों कई दिनों से हिजाब को लेकर कर्नाटक में बवाल चल रहा था। जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां वो हिजाब पहनकर स्कूल जा रही थी तो उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही थी और हिजाब को लेकर दोस्तों कर्नाटक में बवाल खड़ा हुआ था। अब यही कारण दोस्तों जो हिजाब पहनकर कल वापस से स्कूल में लड़कियों को एंट्री मिल गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, देश में नफरत फैलाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। आप समझिए, हर इंसान का एक धर्म होता है दोस्तों और वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अकॉर्डिंग से मेरा मतलब है दोस्तों कि वो धर्म के अनुसार ही चलता है। अगर किसी का हिंदू धर्म है तो दोस्तों वो उसके अनुसार चलता है, अगर किसी का मुस्लिम धर्म है तो वो उसके हिसाब से चलता है। लेकिन दोस्तों कर्नाटक में बहुत दिनों से नफरत फैलाई जा रही थी। जो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं उनको जो हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आ सकती। भाई ऐसा कौन सा कानून बन गया कि आप हिजाब पहन के स्कूल में नहीं जा सकते? यही सब लोग मुद्दा उठा रहे थे। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया कि बीजेपी के लोग नफरत फैला रहा है। और दोस्तों अब फाइनली जो यहाँ पर कर्नाटक में जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची और उनको एंट्री देना पड़ी, क्योंकि कई दिनों से दोस्तों उनको स्कूल के बाहर निकाला जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री नहीं ले सकती। आखिर कौन लोग हैं जो देश में इस तरीके कानून ला रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी ने कर दिया ऐलान, बोले फिलहाल करेंगे अखिलेश का पुरजोर जो यहाँ पर उनका साथ देंगे। जी हाँ, आपको बता दोस्तों अब यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी एक ऐसा नाम दोस्तों जिससे कि पूरी बीजेपी कांपती है।
पूरी बीजेपी के बड़े बड़े नेता दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सीएम योगी हो, मामा शिवराज हो, हर एक को दोस्तों ममता बनर्जी ने खदेड़ दिया था अकेले अपने दम पर दोस्तों बंगाल के चुनाव जीते। न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि बीजेपी को करारी शिकस्त भी दी, हार भी दी। और यही कारण जो ममता बनर्जी के नाम से भी डरती है बीजेपी, अब उनकी उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि दीदी क्या करती हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।